हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे माँ गंगा के अवतरण की पूरी कहानी। प्राचीन काल में सगर नाम के राजा हुए, जिनकी दो केशिनी तथा सुमति नाम की रानियां थी। सुमति के 60,000 तथा केशिनी का एक पुत्र था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ भंग करने हेतु देवराज इंद्र ने राजा द्वारा छोड़े गए घोड़ों को चोरी कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े की खोज में अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते सभी पुत्र वहां घोड़े को बंधा देख कपिल मुनि को चोर पाखंडी कहने लगे और उनके लिए अपशब्द भी कहने लगे। उस समय कपिल मुनि प्रभु ध्यान में मग्न थे। राजा के पुत्रों के कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। जब बहुत समय होने पर भी किसी पुत्र की कोई सूचना नहीं मिली तो पिताजी की आज्ञा पाकर अंशुमान अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, वहां उसे गरुड़ मिले, जिन्होंने संपूर्ण घटना स्वयं देखी और अंशुमान को उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, परंतु पहले अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। तदुपरांत देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करो। देवी गंगा द्वारा ही तुम्हारे सभी भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए अंशुमान ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। अंशुमान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। कई वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद पृथ्वी पर किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर ही है जो देवी गंगा के वेग को संभाल सकते हैं, इसलिए तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो। भगीरथ ही अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। जब देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। बहुत वर्षों तक गंगा शिव जी की जटाओं से निकल नहीं पाई। तब भगीरथ ने शिव जी से देवी गंगा को जटाओं से मुक्त करने को विनती की। इसके बाद शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी और देवी गंगा जटाओं से निकलकर हिमालय की घाटियां में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ रही थी। उसी मार्ग में ऋषि झून का आश्रम था। गंगा के शोर से ऋषि झून की तपस्या में विघ्न आ रहा था, जिससे क्रोधित हो ऋषि झून गंगा को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः झांग से निकाल दिया। तभी से गंगा को झांगवी याहुपुत्री कहा जाने लगा। अनेक स्थानों को पार करती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। ब्रह्मा जी ने भगीरथ के कठिन तप का वरदान दिया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। આવી નવી માહિતી જાણવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો ને સબસ્ક્રાઈબ કરો।